हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ CSCS प्रॉब्लम सेट से एक और क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन रिलेटेड है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग पार्ट से। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग का थर्ड प्रॉब्लम है जो कि फेरिस व्हील है। एंड इसके पहले मैंने सेकंड प्रॉब्लम अपार्टमेंट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है एंड उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मैं दे दूंगा। ठीक है। एंड इस प्रॉब्लम सेट का जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स, तो आप देख सकते हो कि सारे प्रॉब्लम्स मैंने सोल्व किए एंड सारे वीडियो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। ओके, तो अगर आपको ये इसमें से किसी भी क्वेश्चन को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा एंड आई बटन पे भी उस पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक मैं ऐड कर दूंगा, तो वो आप देख लेना। एंड जिस भी वीडियो में आपको कोई भी तरीके का डाउट है तो आप डाउट अपना क्लियर कर लेना। एंड अगर कोई डाउट बचता है तो उसी वीडियो में जिस क्वेश्चन पे बात हो रही है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है डाउट है वो क्लियर लिख दो, वहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन। एंड जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे आपको लीड कोड एंड कोड फोर्स पे होने वाले ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टेस्ट की वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप सीपी कर रहे हो, डीएसए वगैरह कर रहे हो तो। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इन चिल्ड्रन है एंड जिनको फेरिस व्हील पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे गोंडोला, लाइक आपको सिंपली निकालना है कितने गोंडोला लगेंगे फॉर इन चिल्ड्रन। राइट, एंड हर एक गोंडोला पे मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं और मिनिमम 1 चिल्ड्रन बैठ सकता है, मीन्स 1 या 2, सिंपल 2 ही केस है आपके पास। और आपको ऐसा कंस्ट्रेंट है कि अगर आप बैठा रहे हो 2 चिल्ड्रन को तो लाइक जो जितने भी आप बच्चे को बैठा रहे हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 या 2। टोटल वेट जो होगा बच्चों का, लाइक चिल्ड्रन का, वो नॉट एक्सीड एक्स, एक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्स के बराबर चल सकता है बट एक्स से ज़्यादा नहीं। राइट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको पहला सवाल ये आ रहा होगा माइंड में कि ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट एक ही बच्चे को बैठाने पर एक्स से वेट ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे। तो आप इसके लिए यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट को, पी आई लेस देन इक्वल टू एक्स है तो मैक्स एक्स है, एक से ज़्यादा कोई वेट नहीं है बच्चे का। तो ये केस आपके, या ये केस जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा कभी भी। तो मैक्सिमम जो होगा, लाइक मैक्सिमम केस में क्या होगा कि हर एक बच्चों के अलग अलग गंडोला मिल जाए, बट मिलेगा तो मिलेगा ही। राइट, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिनिमम नंबर ऑफ गोंडोला निकालना है। तो एक बार क्या करते हैं, हम जरा मिनिमम को सोचने के पहले एक बार मैक्सिमम को सोच लेते हैं कि अगर हम लाइक अब मैक्सिमम क्या होगा, कितने नंबर ऑफ गोंडोला लगेंगे इन चिल्ड्रन के लिए। तो देखो, मैक्सिमम केस के लिए क्या होगा, सिंपली हम जो हमारा कंस्ट्रेंट दिया हुआ है वन और लेस देन इक्वल टू एक्स वाला, इसको हम इग्नोर करें तो हर बच्चे के लिए एक अलग अलग गोंडोला देने चले गए हम। तो क्या होगा, एन बच्चे के लिए एन गंडोला लगेगा। राइट, तो मैक्सिमम आपका एन है। और ये एन से कम कब होगा, लाइक मिनिमम जो सवाल ही पूछ रहा है आपको ये बोल रहा है कि जो आप मैक्सिमम सोच रहे हो ना, मतलब ये जो आपने सोचा है इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें हम कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। तो अगर हम अब इस कंस्ट्रेंट को अब सोचें, लेस देन इक्वल टू एक्स। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एक पेयर बनेगा ए और बी। ए बी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को। तो दो बंदे का ऐसा कुछ वेट होगा, ऐसा वेट होगा कि उनका सम जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स हो जाए। तो क्या होगा, जहाँ पे इंस्टीट्यूट के हम मैक्सिमम केस में यहाँ पे 2 गोंडोला को सोच रहे थे ऐड करने के लिए, यहाँ पे ये दोनों के वेट कम होने की वजह से, मीन्स वेट का ऐसा पेयर बनने की वजह से एक गोंडोला में दोनों फिट हो गए। ऐसे बहुत सारे पेयर बनते चले जाएंगे। तो जो हम सोच रहे थे इन गोंडोला, वो कहीं ना कहीं घट के कोई एक्स नंबर या वाई नंबर ऑफ गोंडोला में अपना काम जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। राइट, और यही चीज आपको अपने लॉजिक में बिल्ड करना है कि किस तरीके से हमें पर्टिकुलर चिल्ड्रन के लिए पेयरिंग चिल्ड्रन खोजना है, सर्च करना है, सच डैट, ठीक है, सच डैट की आपका ऑप्टिमल वे में पेयरिंग बने। ऑप्टिमल वे में पेयरिंग बनने का क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ, देखो, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट एक बंदे के लिए बहुत सारे बंदों के साथ पेयर बन रहा हूँ। लेट सपोज कि मैं एक्स की वैल्यू 10 कर दूं एंड मैं बंदों का ऐड कर रहा हूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो एक एक के लिए अगर देखो तो 1 भी 2 भी बन रहा है, 3 भी बन रहा है, 4 भी बन रहा है, ऐसे बहुत सारे। किसके साथ पेयरिंग करना है इस पे आपका जो आंसर वो होगा डिपेंड करेगा। राइट, तो आपको ऑप्टिमल सोचना है हर बार, ताकि
आपका आपका एम क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर बनना चाहिए ताकि मिनिमम सबसे कम से कम गोंडोला में अपना काम हो जाए। ओके, तो हम लोग यही चीज को डिस्कस करेंगे लॉजिक में, एंड जो नीचे टेस्ट केस इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको वैल्यू सॉर्टेड होनी चाहिए। जो आप लॉजिक में बता रहा हूँ उसमें वैल्यू सॉर्टेड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है बेसिकली a प्लस बी लेस देन इक्वल टू एक्स है। तो अगर a को आप a के लिए ढूंढ रहे हो b को, ठीक है, तो वो लास्ट वैल्यू जहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है वहां तक आपको जाना होगा। क्यों? क्योंकि देखो सिंपली अगर मैं फर्स्ट टेस्ट केस को यहाँ से चलो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलो आई थिंक फर्स्ट टेस्ट केस वो सही नहीं है, हम एक टेस्ट केस अपने मन से लेते हैं यहाँ पे। चलो 1 2 जैसा हमने सोचा था, सिंपल एकदम 1 2 3 4 5 6। अब लेट सपोज कि आपकी जो x की वैल्यू मैं ले लूँ 7। अब एक के साथ 2 भी बन रहा, 3 भी बन रहा, 4 भी बन रहा, 5 भी बन रहा, 6 भी बन रहा। अब क्या करोगे? 1 2 के साथ पेयर कर दोगे। अगर आपने 1 2 के साथ पेयर किया, ठीक है, कुछ ऐसा, तो देखो ये 3 4 पेयर होगा। आपने ऐसे सिंपली चूज किया कि पहला जो मिला पेयर कर दिया, 2 के बाद 3 आया, 3 के साथ 4 को पेयर कर दिया, तो 1 2 पेयर हो गया, 3 4 पेयर हुआ। अब 5 6 में हो नहीं पाएगा तो 5 अलग और 6 अलग। इस तरीके से आप बोलोगे ठीक है भाई, जहाँ 6 लगना था वहां पे मैंने 4 गोंडोला में काम कर दिया। बट देखो अब इसको, इस 1 के लिए 2 3 4 5 6 जो जाना था, मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट वैल्यू, या ऐसे वो मैं बोलूँ कि ये 6 के लिए वो फर्स्ट वैल्यू, 6 के लिए देखूंगा तो 1 जो होगा वो फर्स्ट वैल्यू जो बन रहा है। सिंपल, दोनों एक तरीके से सेंस एक है बट मैंने इसको अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बन रहे थे, राइट? बट इन सब ऑप्शन को ही अपना जो है वो राइट साइड में ले लो। 6 5 4 3 2। तो अब क्या होगा, अब 6 के लिए एक ही ऑप्शन है, सिर्फ एक। अगर एक नहीं होगा तो कोई नहीं होगा, तो 6 को बेटर है कि एक के साथ बनाना। अब देखो आपके यहाँ पे मैपिंग ही बदल दी मैंने, ये देखो तो आप ऐसा समझ लो 1 टू मेनी मैपिंग जैसा आपको दिख रहा है ये, ठीक है, 1 टू मेनी मैपिंग। इसमें मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया 1 टू 1 मैपिंग जैसा। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो 6 को 1 के साथ पेयर बनाना, राइट? अब 6 के बाद 5 के लिए ढूंढने बैठे तो 5 के लिए पहला मिला 2, 2 के पहले कुछ नहीं है, ठीक, 5 टू 7, सिंपल। 5 के साथ 2 का पेयर करना, सिमिलरली 4 के साथ 3 का पेयर करना, ऐसा। तो बेसिकली मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया नंबर को और ऐसे बन गया पेयर अपना। तो अब देखो जहाँ पे आपको लग रहा था कि 4 गोंडोला सही आंसर है, जबकि यहाँ पे 3 जो है ऑप्टिमल आंसर है। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्टिमल पेयर ढूंढना है, राइट? तो इस वे में आप कंफ्यूज करो कि कौन सा किसके साथ पेयर बनना। लेकिन अगर आपने ग्रेटेस्ट के साथ लिया, इसको डिक्रीजिंग, पहले तो काम हमने बोला कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, और उसके बाद हर एक ith के लिए हम लास्ट से ढूंढने बैठे, जो पहला मिला मैंने उसके साथ पेयर बना दिया। अगर पहला के साथ पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, पहला जो मिला वो पेयर नहीं बनेगा, तो दूसरा तो उसके बाद वाला तो वैल्यू बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लाइक 6 प्लस 1 अगर आपका एक से बड़ा हो गया, लेट सपोज ऐसा कोई केस होता है जहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलके एक से ये ना होकर, ओके, ये वैल्यू जो है एक से बड़ी हो गई, तो इसके बाद जो वैल्यू ये या तो इससे इक्वल होगा या तो ये भी बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली अगर यही नहीं हुआ तो इसके प्लस इसमें कुछ और करेंगे तो और कैसे छोटा हो पाएगा? वो छोटा ही नहीं हो, वो इंक्रीजिंग वे में बढ़ता चल जाएगा वैल्यू। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट के लिए, सॉरी, फर्स्ट के लिए लास्ट वैल्यू मिलेगा। अगर नहीं मिला तो इसको अलग गोंडोला में बैठाना ही एकमात्र आपके पास ऑप्शन बनेगा, राइट? ऐसे देखो, इस केस में से सिर्फ सिंपली 1 को हटा दो अभी 1 सेकेंड के लिए बस, ठीक? तो 6 और 2 8, जो कि x वैल्यू 7 था अपना, मिस कर गया। तो 8 है तो उसके बाद की वैल्यू अगर आपने 3 वाली ले ली, 4 वाली ले ली, तो और नहीं मैच करेगा। क्यों? अगली वैल्यू और बड़ी होती चली, और भी बड़ी और बड़ी और बड़ी, ऐसे होती चल जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट के लिए सिर्फ हमेशा जो होगा वैल्यू कंट्री सिर्फ यही मिलेगा और कोई नहीं, राइट? ठीक है, तो ये चीज है। अब इसी चीज को बस कोड में आपको इम्प्लीमेंट करना है और ऐड करना है। देखते हैं कोड इसका।
यहाँ पे मैंने n और x इनपुट ले लिया, वेक्टर में स्टोर कर लिया जो आपको वेट दिया हुआ है और सॉर्ट कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो नॉर्मल अगर आपने इतना तक सॉर्टिंग में लिखा होगा, कॉमा के बाद वाला ये वाला, जस्ट अ सेकंड, ये वाली लाइन अगर आपने नहीं लिखी है तो ये आपको इंक्रीजिंग वे में सॉर्ट करेगा, लेकिन मैंने अगर ये ऐड कर दिया तो ये डिक्रीजिंग वे में सॉर्ट हो गया। डिक्रीजिंग वे में सॉर्ट कर दिया, उसके बाद नंबर ऑफ कंट्रोलर्स के लिए 0 रख लिया, फर्स्ट सेकंड आपका n-1, ठीक। अब बेसिकली फर्स्ट का यहाँ पे काम नहीं है, फर्स्ट आप देखो तो यहाँ के बाद कहीं पे ही है, ये बस इसको हटा ही देते हैं, चलो ठीक है। अब इस बार एक बार सबमिट में करके आपको दिखा दूंगा। ओके, तो ये हो गया। अब इसके लिए लास्ट वैल्यू n-1 अभी है। अब फर्स्ट के लिए बस i के लिए मैं चेक करूंगा कि अगर ये हो रहा है तो एक पीछे से हटा, ठीक है, एज इट इज ऐसे समझो। ये ये 6 गया आगे से तो ये तो लूप में आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ से सेकंड -1 करूंगा तो ये 1 से 2 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये काम इसका हो गया। तो ये एक गोंडोला आ गया, तो नंबर ऑफ गोंडोला +1 और सेकंड -। नहीं आया तो अलग गोंडोला में इसको i को बैठा दिया, सेकंड को वैल्यू यहाँ पे घट नहीं रहा, ठीक है, तो एज इट इज रहेगा, वो नेक्स्ट इटरेशन में फिर से चेक होगा, राइट। और इस तरीके से क्या होगा, आपको हर एक के लिए सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ गोंडोलोज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बस आपको यही फाइंड आउट करना था। ओके, सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, एंड अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड वहाँ पे क्लियर कर लो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सर्वर, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी अपना क्लियर कर लेना। CSCS से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट चैनल ही बना दिया है, तो वहाँ पे आप अपने डाउट को क्लियर करना, एंड चीज़ें सेपरेट रहेगी तो आपके लिए एंड मुझे भी हैंडल करने में ईजी रहेगा, राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन का लिंक एंड कोड जो मैंने डिस्कस किया अभी करंटली, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। एंड एक और चीज़, आपको यहाँ पे टॉपमेट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ पे आप जो है अपने क्वेरी से रिलेटेड, अपने डाउट से रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे देख लेना, एंड जिस भी सर्विस में आपको फिट बैठता है आपके डाउट, उस सर्विस को आप रिगार्डिंग उसको बुक कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ये इसको छोड़ के आपको सारी चीज़ें जो होगी वो वो लाइक इसके कॉस्ट बहुत ही कम है, तो आपके लिए अफोर्डेबल होगा एंड ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।